जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। आज चर्चा करते हैं ज्योतिष और तंत्र में कैसे दृष्टि देखते हैं, तो इसमें कौन कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। अंत तक बने रहिए। हो सकता है वीडियो 2 पार्ट में आए या 1 पार्ट में। अगर लंबा हो गया तो 2 पार्ट में कर देंगे, ठीक है। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको नॉलेज भी होगी और आपको बहुत सारी विद्याओं के बारे में पता चलेगा। तो तंत्र में एक शब्द आता है बूझा देखना, ठीक है। मॉडर्न तरीके में कह सकते हैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस, या आप कह सकते हैं पैरानॉर्मल एनालिसिस, या पुराने ज़माने में बूझा देखना, पूछा देखना, देख लगाना, या ज्योतिष में इन सब की कौन कौन सी विद्याएं हैं जो आपको इसके बारे में बता सकती हैं। देखिए, सिद्धि होना अलग बात होती है और देख लेना अलग बात होती है। बहुत लोग साधना करते हैं, बहुत समय हो गया है, लेकिन उन्हें चीज़ें पता नहीं चलती हैं जब तक कि उनके इष्ट के द्वारा उन्हें संकेत ना किया जाए, ठीक है। तो बहुत से लोग या बहुत से जो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उन्हें भी नहीं पता चलता क्या दिक्कत क्या है। नाम है ज्योतिष का, उन्हें अच्छा ज्ञान है। ज्योतिष में 2 चीज़ें हैं, एक तो गणित है और एक 2 फलित है। फलित जो है ज़्यादातर जो है साधना से पैदा होता है, इष्ट कृपा से पैदा होता है, इंट्यूशन से पैदा होता है। दूसरा, लोग शक्तियाँ करते हैं जो उन्हें वो सब चीज़ें बताती हैं। तो ज्योतिष में भी है और तंत्र में भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब इसमें शक्तियों को 2 भागों में बांट सकते हैं अपन। ज्योतिष वाली भी अलग कर सकते हैं और तंत्र वाली अलग कर। ज्योतिष वाली वो जो भूतकाल भविष्यकाल बताती हैं। भूतकाल भविष्यकाल, भूतकाल तो देखो बता दिया जाता है बिल्कुल, क्योंकि हो चुका है वो, तो वो परफेक्ट बताया जा सकता है। भविष्य में क्या होता है, आप कर्म कर रहे होते हैं और कर्म के अलावा आप कर्म कर रहे हैं, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में लोग कर्म कर रहे हैं, आपके कंपटीटर कर्म कर रहे हैं, सब प्रकार की बातें हैं। तो सबका मिला जुला रिजल्ट आता है। इसलिए भाग्य में जो है फ्यूचर में एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। बहुत से जैसा हमने अनुमान लगाया, जैसे हम एक बड़ी छत पे खड़े हुए हैं 5 मंजिला, बाकी सब छतें छोटी हुई हैं, तो हमें दूर का दिखाई देगा। हाथ में हमारे पास दूरबीन भी है, दूर का दिखाई दे रहा है कि 2 मोटरसाइकिल आ रही हैं। अब हमें पता चल जाएगा किस स्पीड से आ रही हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पीड से आ रही हैं तो 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगी। तो ये तो हमारा कैलकुलेशन है। ऐसे ही कैलकुलेशन मौसम के लिए करते हैं मौसम वैज्ञानिक। वहाँ से हवाएं आ रही हैं, 7 दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे, उनकी स्पीड ये है, उन्होंने आपको बता दिया कि इतने दिन में मानसून आ जाएगा। लेकिन इसमें वो मोटरसाइकिलें रुक जाएं या हवा का दबाव कहीं दूसरी जगह बन जाए और उसकी दिशा मुड़ जाए, तो वो जो भविष्यवाणी है, मौसम की भविष्यवाणी गलत हो जाती है। वैसे ही एक भविष्यवाणियाँ हैं। अगर कर्म का फल, कर्म की स्पीड चेंज हुई या कुछ भी चीज़ें चेंज हुई, तो वो जो भविष्य में होने वाला था वो चेंज होने लगता है, क्योंकि आपको कर्म करने का अधिकार है, ठीक है। अपन तो एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, फिर आपके अपन का जो चर्चा का विषय था वो था शक्तियाँ। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो इस टाइप का बताती हैं। बूझा देखना हो, चाहे बूझा देखने के लिए हम आपको बता सकते हैं एक सिंपल प्रेत से लेके भूत, आपके पास एक प्रेत हो वो भी बूझा बता सकता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे दरबारों में कर रहे हैं, सिंपल से नाम दे रखे हैं लोगों ने, और बहुत सारे लोग बताते भी नहीं हैं कि हमें ये फलानी शक्ति बता रही है। वो नाम लेंगे भगवती का, वो नाम लेंगे शिव का, वो नाम लेंगे किसी लोक देवता का। फ्रंट में वो नाम किसी का चलाएंगे, उनका दरबार चलेगा, उनका सब कुछ होगा, जयकारे उन्हीं के लगाए जाएंगे, और पीछे काम कोई और कर रहा है। ये भी होता है, इसलिए होता है कि कोई ब्लॉक ना कर सके, भ्रम पैदा करने के लिए। ये भी होता है। तो बहुत सारी शक्तियाँ, पहले बूझा बताने वाली शक्तियाँ बताते हैं। बूझा जो है आपका प्रेत से शुरू कर रहे हैं। भूत प्रेत भी बूझा बता सकते हैं, जिन्न भी बूझा बता सकते हैं, साथ ही साथ पीर भी बूझा बता सकते हैं। जो शक्ति की नज़र खुली होगी, वो देख सकती होगी, वो बूझा बता पाएगी। काल का बूझा बता देती हैं, मसानी बूझा बता देती हैं,
साथ ही साथ आपके बुलाकी बाबा बूझा बता देते हैं, और भी जितने लोग देवता हैं वो अधिकांश बूझा बता देते हैं। सिंपल कोई भी सेवादार होगा वो भी बूझा बता देता है, आपके पुरखे भी बूझा बता देते हैं, साथ ही साथ सिकोतर भी बूझा बता देती है, और कच्चे कलुए भी बूझा बता देते हैं। डिपेंड करता है आपने उस शक्ति को कैसा किया है और आप उस शक्ति की कैसी उपासना कर रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं वो भोग में, वो बूझा बताने का वो क्या लेता है। हटाना अलग चीज़ है, बूझा बताना अलग चीज़ है। अब बात करते हैं भविष्य में। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भविष्य भी देख लेती हैं। तो भविष्य देखने वाली शक्तियों में बहुत सारी और बूझा बचाने के और भी तरीके हैं, जैसे कि अन्न से बताते हैं, जैसे ही घर की मिट्टी मंगाते हैं, मृदा परीक्षण कर लेते हैं, उससे बता देते हैं। घर की झाड़ू लगवाएं, कहीं की झाड़ू की जो कूड़ा उसमें थोड़ा सा ले आना एक पुड़िया में, उससे बता देते हैं। और चावल के दानों से, गेहूं के दानों से भी बूझा बता देते हैं लोग, माला से भी बूझा बता देते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से बूझा बताने के लिए। मेन बात होती है आपका उस शक्ति से कनेक्शन। दूसरी अब हम बात करते हैं ज्योतिष। ज्योतिष में जो है भी देवियां हैं, सबसे ज़्यादा तो नाम लोगों ने कर रखा है कर्ण पचासनी देवी का, या किसी भी प्रकार की पचासनी देवी हैं जो कान में बताती हैं। कर्ण मातंगी हैं, वो भी कान में बताती हैं। ठीक है, ये देवियां हैं। इनको क्योंकि कहानियों में चूंकि इनका नाम ज़्यादा आया है तो इन्हीं को लोग ज़्यादा वो देते हैं कि अंदाजा लगा, अरे कर्ण पचासनी हो। जरूरी थोड़ी है कर्ण पचासनी जैसी बहुत शक्तियाँ हैं। अब देव में बात आए, उपदेवियों में बात करें, यक्षिणियाँ भी बता देती हैं। ठीक है, शोधनी भी बता देती हैं, शोधनी बूझा भी देती हैं। शोधनी एक वर्ड है जो बुंदेलखंड में इस्तेमाल होता है, जो लॉट मैनी ऑफ पावर्स जो हैं उस कैटेगरी में आती हैं। वो पानी देखने का बताती हैं, वो बूझा बताती हैं। वो कुछ ऐसी होती हैं जो दिन में काम करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो रात में काम करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो 4 मास में काम नहीं करती हैं, बाकी सो जाती हैं, 4 मास के बाद ही 8 मास ही काम करती हैं। बहुत प्रकार की हैं। कुछ मंत्र भी बता देती हैं, कुछ जो है आपको शोधनी जो है केवल बूझा देती है, कुछ पकड़ भी लाती हैं, कुछ भविष्य भी बता देती हैं। तो ये शोधनी देवी है, हमारे बुंदेलखंड की फेमस है, बहुत सारे गुनियों के पास हैं, अधिकांश के पास ही हैं। जो ये गुनियाई का काम करते हैं हमारे क्षेत्र में, उनके पास अधिकांश के पास शोधनी है। तो शोधनी देवी बढ़िया। और इसके बाद एक देवी है पुलंदनी देवी। ठीक है, उनका नाम जो है आपको उनका मंत्र मिल जाएगा संति किताबों में, वो भी बता देती हैं। आपकी कालका देवी बता देती हैं। अब ज्योतिष में हम बात कर रहे थे बरताली, जो बाराही देवी हैं, उनकी एक सेविका है, उनका नाम सेविका जो छोटी नहीं है, उनका मंत्र कर लेने से आपके अंदर वो क्षमताएं पैदा होने लगती हैं, या बाराही देवी आपको बताने लगती हैं। बाराही बरताली। ठीक है, मातंगी की वैसे ही साधना करोगे, मातंगी की साधना करने वाले को भी ये चीज़ें हो जाती हैं, उसको पता चलने लगता है। तो मातंगी भी बता देती हैं। जरूरी नहीं है कर्ण मातंगी की जाए, ये भी बताती हैं, सामान्य भी बताती हैं। वो भी माई की कोई भी सेविका आ जाए, योगिनी आ जाए, यक्षिणियों के बारे में बात कर रहे थे हम, किन्नरी भी बता देती हैं। लेकिन सबका एक बताने का एक क्राइटेरिया होता है। कोई किसी शक्ति को किसी चीज का ज्ञान है तो उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी को ज्योतिष का ज्ञान है, जैसे ब्रह्म देवता, मान लो उन्होंने ज्योतिष पढ़ी है, अपनी जमाने में वो बहुत अच्छे ज्योतिषी रहे, वो आपको मिल गए, तो भाई साहब वो क्या नहीं बता सकते। आप सोचिए, शास्त्र का भी उन्हें ज्ञान है, ज्योतिष का भी ज्ञान है, तो फंसे हुए हैं कोई रीजन से, तो वो भी बता सकते हैं। और इसी ऐसी पूजा का एक आदमी तो बहुत फेमस ही है, बाबा जी बहुत फेमस है हमारे यहाँ के। नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, लेकिन रीजन वही है। ठीक है, बुंदेलखंड के बाबा जी एक क्या 2 जने फेमस हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये छोटी शक्तियों का खेल है बताने का। बताने का मतलब ये नहीं होता है आपको बहुत एग्जैक्ट बता दिया आदमी ने, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत बड़ा साधक है। उसके बाद बताने की, और बताने की जो अभ्यास है वो करने से आता है, करने से आता है। जो जितना ज़्यादा लोगों से टैकल कर रहा होगा
उसका अभ्यास बढ़ता जाता है, उसको शक्ति से कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है, वो बताने में एक्सपर्ट होता जाता है। हो सकता है उसी शक्ति से उनके पूर्वज छोटी सी चीज बता पाते हो, आज उनका लड़का गजब बता रहा है। क्यों? लॉट मैनी ऑफ पीपल से वो कांटेक्ट में आ रहा है, लोग उनकी समस्याओं को समझ रहा है, वो शक्ति भी उनको समझ रही है, उसका पावर बढ़ रहा है और उसकी अनुभव, उस लड़के की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उस आदमी की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। सब कनेक्टिविटी का खेल है। बूझा देना जो है अभ्यास का भी एक काम है। अब बताएंगे हम कि इन सबसे कनेक्टिविटी में बताते कैसे हैं, ये शक्ति कैसे बताती है। ड्रामे कुछ भी हो सकते हैं आदमी के। हमने ऐसा ड्रामा कर लिया, आपने क्वेश्चन पूछा और हमने आंखें बंद कर ली, ध्यान, बाबा जी ध्यान में चले गए और फिर बाबा जी बता रहे हैं। वास्तविकता में कुछ और है। कोई भी तरीका हो सकता है, कई तरीके से शक्तियाँ बताती हैं। आदमी एक त्रिशूल उठा लिया, कई प्रकार के देखा हमने। एक त्रिशूल उठा लिया हाथ में और ऐसा माथे पर लगा लिया, आंखें बंद कर ली, मन बुदबुदा रहा है। आपको लग रहा है बाबा जी त्रिशूल से किसी से बात कर रहे हैं, देवी जी से बात कर रहे हैं। उन्हें तो पता, जैसे ही उनके कई तरीके हैं। जैसे आप पहला तरीका बताते हैं, आपने सवाल पूछा, उन्होंने शक्ति का आह्वान कर लिया, या आह्वान करे हुए बैठे होते हैं, या किसी को देवी शक्ति आ रही है दरबार में और आपने सवाल पूछा। जैसे ही सवाल पूछा, टेलीपैथी पहला तरीका है। टेलीपैथी में जैसे ही आपका सवाल हमारे कान में गया, कान में जाते ही हमने देवी को वो सवाल देवी के पास भी पहुंच गया और उन देवी ने, देवी कोई भी हो सकती है, इतनी सारी हमने बता दी, इतने सारे और भी हैं, हजारों प्रकार की शक्तियां हैं जो बताती हैं। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि एक कर्ण पिशाचनी ही बताती है, एक शोधनी ही बताती है। हजारों प्रकार की हो शक्ति हैं जो बताती हैं, बस क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। बहुत बार उस शक्ति को उस चीज़ की नॉलेज ना हो तो वो नहीं बता सकती है। जैसे किसी को मान लो जड़ी बूटियों की नॉलेज है तो वो जड़ी बूटी के बारे में बहुत अच्छा बता सकता है, लेकिन उसको अगर आप ट्रेंड करेंगे, बार बार पूछेंगे, बार बार वो सवाल के जवाब सही आते जाएंगे तो फिर वो दूसरी चीज़ों में भी बताने में एक्सपर्ट हो सकता है। ठीक है, ये तो साधना, अभ्यास और इन सब की चीज़ें हैं। तो जैसे ही उसने क्वेश्चन पूछा, टेलीपैथी से देवी ने हमें बता दिया फलाने का आंसर ये है। पहला तरीका, सबसे सरल ये तरीका है। दिमाग ध्यान का अभ्यास जिसका होगा वो ये तरीका अपना सकता है। टेलीपैथी की पावर होनी चाहिए। ठीक है, टेलीपैथी के लिए हमारा वीडियो डला हुआ है, आप टेलीपैथी का अभ्यास करेंगे। ध्यान पहले त्राटक का अभ्यास करेंगे, उसके बाद टेलीपैथी की क्षमता आती है, वो आ जाएगी।